हेलो दोस्तों, ये राजस्थान हिस्ट्री का पहला पार्ट है। इसमें हम राजस्थान हिस्ट्री के बारे में कुछ जानेंगे और राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत हम यहीं से करेंगे ताकि आपका बेस मजबूत हो सके और आप चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकें। तो राजस्थान का इतिहास जो है मैं सिकंदर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए सिकंदर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण के कारण पंजाब की जो मालू जाति थी, सीवी जनजाति थी और जो आपकी अर्जुनायन जाति थी वो राजस्थान में आई। अब राजस्थान में आने का इनका मुख्य कारण था कि सिकंदर की नीति थोड़ी डिफरेंट थी। तो राज तो करता ही था वो, ठीक है। लोग उस राज से परेशान थे, तो ये जनजाति जो भी है जाति ये राजस्थान में आकर बसने लग गई। अब जो सीवी जनजाति थी आपकी, वो चित्तौड़ के आसपास रहने लग गई थी। अलवर में साल्व जाति रहने लगी और जयपुर में मत्स्य जनजाति रहने लगी। भरतपुर और अलवर के कुछ भाग में अर्जुनायन जाति रहने लगी। तो इस तरह ये जातियाँ राजस्थान में कुछ भाग में आने लग गई थी। राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वहाँ योधरे जाति ने कुषाणों को जो है परास्त किया और वहाँ पर निवास करने लग गई। बैराट की अगर बात करते हैं तो बैराट में अशोक का शिलालेख मिला है, अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला है। उससे ये प्रतीत होता है कि मौर्य अधिकार रहा है बैराट क्षेत्र में। इसी सीरीज़ में गुप्ता है और गुप्तों ने भी राजस्थान में छोटे छोटे जो राज्य थे उनको परास्त कर राजस्थान से टैक्स वसूल किया और इनमें से एक थे समुद्रगुप्त। तो इन्होंने जो है टैक्स वसूलना स्टार्ट किया। चंद्रगुप्त सेकंड थे, इन्होंने अधिकांश राजस्थान पर राज किया था और काफ़ी टैक्स कलेक्ट किया था इन्होंने। फिर इसी सीरीज़ में हुण आए आगे और उन्होंने राजस्थान में बौद्ध स्थान जो थे उनको नष्ट किया। फिर बाद में गुर्जरों का अधिकार हुआ राजस्थान में, फिर उनके अधिकार को प्रतिहारों ने समाप्त किया और ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। अब मैंने इस पीपीटी में आपको शो किया है कि मुग़ल और मराठा शक्ति कैसे बढ़ी भारत में और राजस्थान में। तो हम स्पेसिफिक थोड़ा राजस्थान के बारे में जानते हैं कि मराठा शक्ति कैसे उभर गई और मुग़ल शक्ति का कैसे पतन हुआ। ओके, तो मुग़ल शक्ति का पतन होने का कारण ये था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल दरबार में गुटबंदी स्टार्ट हो गई, जिससे जो राजपूत राजा जो कि मुग़ल दरबार में गद्दी पे बैठा करते थे वो अपने अपने राज्य आने लग गए। इसी का फ़ायदा मराठाओं ने उठाया। मराठाओं ने मालवा और जो गुजरात क्षेत्र है उसमें आक्रमण किया और राजस्थान का जो सीमा क्षेत्र लगा हुआ है गुजरात से वहाँ लूटपाट स्टार्ट कर दी। लूटपाट करने का कारण था कि औरंगजेब से काफ़ी टाइम तक मराठाओं को युद्ध चला था और उन्हें काफ़ी धन की हानि हुई थी। तो इस धन हानि को वसूल करने के लिए उन्होंने राजस्थान के कुछ भाग में आक्रमण किए और वहाँ पे लूटपाट स्टार्ट कर दी। अब मराठा शक्ति उभरने के कुछ मुख्य कारण थे, वो यहाँ वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला कारण ये माना जाता है कि मुग़ल साम्राज्य का कमज़ोर होना, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। दूसरा कारण ये मान सकते हैं कि राजपूत राजाओं में आपसी शत्रुता थी, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। इसका फ़ायदा मराठाओं ने उठाया और लूटपाट मचाई। तीसरा ये मान सकते हैं पॉइंट कि पेशवा जो बाजीराव प्रथम थे उनकी उत्तर प्रसार नीति थी। वो भारत में उत्तरी क्षेत्र पर राज्य करना चाहते थे, तो ये उत्तरी प्रसार नीति के कारण राजस्थान पे इसका प्रभाव रहा। अब आप लोगों को ये बताना है कि पेशवा बाजीराव प्रथम के पिता का क्या नाम था। आपके लिए ये क्वेश्चन है। कुछ बातें जॉर्ज थॉमस के लिए, तो यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना वर्ड दिया था 1800 ईस्वी में। और इनके एक शिष्य थे विलियम फ्रैंकलिन, उन्होंने एक बुक लिखी मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस।
तो ये इनके शिष्य थे विलियम फ्रैंकलिन। इनको राजस्थान में जॉर्ज फिरंगी के नाम से भी जाना जाता है। ही वाज आल्सो नोन एज जॉर्ज फिरंगी इन राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड ये इतिहासकार हुए और राजस्थान इतिहास में काफ़ी जुड़ाव रहा है इनका। तो इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी है, वो कि एग्ज़ामों में पूछी जाती है। आपके जो फैक्चुअल एग्ज़ाम होते हैं उनमें डायरेक्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ही वाज पॉलिटिकल एजेंट ऑफ वेस्ट राजपूत स्टेट। यह वेस्ट राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे, ये बात आप सभी जानते हैं। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री इन्हें कहा जाता है। और जेम्स टोड जो थे वो शिष्य थे यति ज्ञानचंद्र जी के। इन्होंने कुछ बुक लिखी है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया 1829 AD में पहला पार्ट आया था इसका। सेकंड पार्ट आया था इसका 1832 में। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये जब गए उदयपुर, सिरोही, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए गए थे। इन्होंने इस पर एक बुक लिखी थी, वो बुक का नाम था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि थोड़े ध्यान में रखने हैं आपको कि राजस्थान में जो भी अधिकतर संधियाँ हुई थी 1817 से 1818 के बीच में हुई थी, और 1803 से 1806 में मराठा और ब्रिटिश फाइट चली थी, जिसमें ब्रिटिश जीते थे और मराठाओं का पतन हुआ था। तो इस सीरीज़ में आज इतना ही। इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो फैक्चुअल एग्ज़ाम होते हैं उनमें, और चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलिए। मैंने कुछ रीज़न बताया है आपको कि मराठा शक्ति उभरने के क्या कारण थे, और जो आपका कर्नल जेम्स टोड थे उनकी वाइफ का नाम था मेरी अगस्टो टोड। ये भी इतिहासकार रहे और इन्होंने भी लंदन में रिसर्च की, लंदन के इतिहास में, और इनका योगदान रहा था। कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ बातें गलत भी लिखी है, ठीक है, और कुछ बातें सही भी लिखी है। अधिकतर इतिहासकार जो थे कर्नल जेम्स टोड के इतिहास के आसपास ही घूमते रहते हैं, कुछ नई शोध नहीं होती है। कुछ बातें जो इतिहासकारों ने इनके बारे में गलत बताई, तो इनकी एक बुक थी एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, उसमें इन्होंने जो रानी पद्मिनी हैं, ठीक है, तो उनके पति का नाम गलत दिया, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी है इस पर। और फैक्ट्स की बात करें तो अपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स लेके चलने हैं, अपने को तो एग्ज़ाम टारगेटेड करना है। तो जो एग्ज़ाम टारगेटेड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़